जुलाई का महीना और रात के करीब 11 बज रहे होंगे। रात में काले घिरे आसमान में घने बादल ने सब कुछ और डरावना कर दिया था। इन सब की परवाह ना करते हुए हुगली राधेनगर एक्सप्रेस अपनी तेज़ रफ्तार से आगे दौड़ी जा रही थी। चंदू अपनी सीट पर गहरी नींद में चला गया था, पर पास वाली सीट पर सोए हुए अंकल करवट बदल रहे थे। उनकी करवटें लेने का रीज़न ये था कि वो अगले स्टेशन पर उतरने वाले थे, जो करीब आधे पौन घंटे में आने वाला था। ठीक 11:40 पे ट्रेन रुकी। अंकल ने तेज़ी से चंदू को हिलाकर जगाया और कहा, बेटा मेरा स्टेशन आ गया, यहाँ मेरा सामान उतरवाने में मदद कर दो। चंदू आँख मलते हुए और आधी नींद में उठ के बैठा। उस बुज़ुर्ग की सीट के नीचे उनकी अटैची और एक बैग को निकाला। फिर चंदू ने अंकल का सामान ट्रेन से नीचे उतारा। अंकल ने चंदू को थैंक्स कहने के बजाय उदास होकर देखा और फुसफुसा के बोले, बेटा ज़रा सावधान रहना, क्योंकि मेरी सीट शापित है। लगभग 12 बजने वाली हैं। अच्छा होगा अपने स्टेशन तक तुम जागते रहो, वैसे भी 3-4 घंटे में तुम्हारे स्टेशन भी आ ही जाएगा। चंदू कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो खुश होकर उन अंकल को बाय बोला और अपनी सीट पर आके बैठ गया और उन अंकल की कही बात सोचने लगा। अब तो वैसे भी चंदू की नींद गायब हो गई थी। अब ट्रेन भी हॉर्न दे चुकी थी और धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ रही थी। इसी समय घंघोर घटा छा गई और उसमें से बड़ी बड़ी बूंदें निकल के ट्रेन की छत को भिगोने लगी। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि ट्रेन ने अपनी पूरी स्पीड में आ गई और बारिश भी। बाहर बहुत ज़ोरदार बारिश थी, जिससे हल्की हवा भी साए साए करने लगी। चंदू के आसपास की सभी सीट्स लगभग खाली ही थी, क्योंकि उसके डिब्बे में उन अंकल के अलावा कोई और नहीं था और वो भी कुछ देर पहले स्टेशन पर उतर गए थे। लेकिन चंदू डरने वालों में से नहीं था। उसने सोचा बस कुछ 3-4 बजे तक उसका स्टेशन आ ही जाएगा, तो क्यों ना जागकर चौकन्ना रहे। उसने सारी बत्तियों को बुझा दिया और सिर्फ एक बत्ती को जलने दिया। वो सीट पर ऐसे लेटा कि उसका मुंह सामने की सीट की तरफ हो और आंखें बंद करके कुछ गुनगुनाने की कोशिश करने लगा। ट्रेन अपनी बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक चंदू हड़बड़ा कर उठा और अपनी सीट पर बैठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई तेज़ कदमों से आया। वो कुछ समझे उससे पहले ही एक लड़की अटैची लेकर धड़ाम से आके उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। देखने में वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और वो पूरी तरह भीगी हुई थी। अपनी अटैची से एक तौलिया निकाल के वो अपने बाल पोंछने लगी। चंदू थोड़ा सकपका गया जब उसे उन अंकल की बात याद आई। साथ उसके दिमाग में ये भी आया कि इतनी तेज़ दौड़ती ट्रेन में ये लड़की चढ़ी कैसे, और ये पूरी भीगी है। बारिश तो ट्रेन चलने के बाद होना शुरू हुई है। वो ये सब सोचते हुए उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। तभी वो लड़की बोली, हाय मेरा नाम चंदा है, मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। मैं चंदू ने डरते हुए बोला। फिर वो लड़की बहुत अच्छे से चंदू से बात करने लगी, तो चंदू का डर कुछ कम होने लगा। लेकिन वो अभी भी परेशान मन से यही सोच रहा था कि अंकल क्या कहना चाहते थे। तभी चंदू ने अपने सामान में से एक धार्मिक किताब निकाली और उसे पढ़ने लगा। उस किताब को देखते ही वो लड़की बोलना बंद कर दी और चंदू से कहने लगी कि अभी इसे मत पढ़ो, रख दो। तो चंदू को कुछ गड़बड़ लगी। उसने उसकी बात ना सुनते हुए पढ़ना जारी रखा। अब वो अजीब तरह से रोने लगी और तड़पने लगी। कुछ देर पहले का उसका खूबसूरत चेहरा अब बिल्कुल डरावना लगने लगा था। चंदू ये सब देख के बहुत डर गया और हाथ में किताब पकड़े उसके मंत्र पढ़ते हुए वहाँ से दूसरे डिब्बे में भाग गया। दूसरे डिब्बे में उसे एक लड़का मिला, जिसने उसको बताया कि वो इस ट्रेन में अक्सर सफ़र करता है और वो डिब्बा भूतिया है। उसमें एक लड़की की आत्मा है जिसकी मौत उसी ट्रेन में हुई थी और करीब आधी रात को हर रात वो लड़की उस डिब्बे में आती है। चंदू अब बस डरा सहमा बैठा रहा और बेसब्री से अपने स्टेशन का इंतज़ार करता रहा। उस लड़के ने चंदू से कहा, खैर तुम तो बच गए, लेकिन उस आत्मा ने अपनी मौत का बदला ना जाने कितने मासूम लोगों से लिया है, इसलिए उस डिब्बे को सब भूतिया मानते हैं। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।